ये देखो गाइस, ये मुझे कैसे जा रही है। मैं कह रही हूँ जब इतने साल बाद यहाँ पे आए हैं, जब इतने साल बाद यहाँ पे आए हैं। ये गिच्ची ज्यादा चल रही है, इसकी गिच्ची जुबान होती है वैसे। तो चलो 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 चलो, कैसा लग रहा है आपको? फाइनली हम पहुँच चुके हैं। टू गुड गाइस। ये देखिए नवरात्रों की डेकोरेशन भी चल रही है ना। यहाँ पे देखिए नवरात्रे आने वाले, तो यहाँ पे नवरात्रों की डेकोरेशन हो रही है, मतलब स्टार्ट हो गई है। और हम भी आ चुके हैं दर्शन करके। बहुत बढ़िया दर्शन किए, बहुत अच्छा टाइम लग गया काफ़ी क्योंकि आरती हो रही तो थी। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हो रहा है 9:40, रात के 9:40 गाइस। वैसे हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे आरती, और वैसे बहुत जल्दी टाइम तो वैसे हम जल्दी पहुंच गए थे, बट आरती के कारण वो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, लाइन पर। तो ये देखिएगा इस माता का भवन कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सोना लग रहा है ना। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे डिनर, खाना खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। यहाँ से डिनर करके थोड़ा एक घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे भैरवनाथ की यात्रा स्टार्ट करेंगे। और है ना, रोटी खा के 1 घंटा रेस्ट करके फिर हम भैरवनाथ की यात्रा स्टार्ट करेंगे। और गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। तो हमने दर्शन कर लिए थे 9 साढ़े 9 बजे। पहुंच तो हम शाम को 6 बजे गए थे, फिर प्रसाद लेते लेते 6:30 बज गए। फिर उसके बाद आरती होने लगी। और सो वेल गाइज, अब बज रहे सुबह के 6। फाइनली हम 5:30 हम अपने मतलब 5:30 हम नीचे कटरा पहुंच गए थे। अपने रूम तक आते आते हम इतना थक गए थे, जिस स्पीड से हम आए हमें 6 बज गए और हम आते लेट गए, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम। हमने जैसे 11 साढ़े 11 चढ़ाई स्टार्ट की थी, पर बीच में हमने खाना भी खाया, हम थोड़ा थोड़ा रुके भी, 10-15 मिनट रुके है ना। उसके बाद फिर हम थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेते लेते हम चलते गए। आध कवारी से हमने अपना रूट चेंज कर लिया था, हम पुराने रास्ते से नहीं गए थे। बीच बीच में हमने चाय वगैरह भी पी ना। हाँ, हम पूरे रास्ते में खाते पीते गए प्रॉपर, इसलिए ताकि हमें थकावट ना हो और हमें एनर्जी मिलती रहे। और हमने 11 साढ़े 11 चढ़ाई स्टार्ट की और 6 बजे हम पहुंच गए। थोड़ा हमें लगता है कि शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि हमने रास्ते में ब्रेक भी ली, थोड़ा हर जगह पे बैठ के जहाँ पे हमें कुछ अच्छा दिखा वहाँ पे हमने खाया। किसी जगह पे हम आधा घंटा बैठे, किसी जगह हम 15 मिनट बैठे, कहीं 10 मिनट, ऐसे ही करते करते चलो 1-आधा घंटा में भी हम लेट हो गए। बट गाइस जब हम भवन पहुंचे ना, हमारी सारी थकावट जो थी वो एकदम से दूर हो गई, गायब ही हो गई। और मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था, ये पहले भी गई है। और गाइस जब हम भवन पे पहुंचे, हमने अपना प्रसाद वगैरह लिया। उसके बाद फिर अपना जो सामान था हमारा वो हमने स्मार्ट लॉकर में लॉक करवाया। फिर हम भवन की और मतलब लाइन में लगने लगे थे, तो हमें हमें किसी ने बताया कि अभी आरती जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो अभी दर्शन नहीं होंगे, जब आरती के बाद दर्शन होंगे। तो फिर हमने सोचा कि अब हम इतना टाइम क्या करें, तो फिर भवन के बिल्कुल साथ में ही नीचे रास्ता जाता है शिवखोरी के लिए, जहाँ पे हमें मतलब शिवखोरी नहीं, शिव गुफा, सॉरी, भवन के साथ से शिव गुफा का रास्ता जाता है। तो वहां से मेरे को लगता है 100 सीढ़ियां ही हैं बस, इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर हम सीढ़ियां उतर के हमने शिव गुफा के दर्शन किए। फिर हम वापस मतलब भवन आए। भवन पे ही है वैसे शिव गुफा है। हमारे पास इतना टाइम था तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम दर्शन ही कर लेते हैं शिव गुफा के। फिर हमने 100 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, 100 सीढ़ियां हैं, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। शिव गुफा बहुत छोटी शिव जी गुफा बनी है, पर बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। जो भी वैष्णो देवी जाए वो शिव गुफा भी जरूर जाए। वहाँ पे एक शिवलिंग भी स्थापित की है जो कि बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है। जलधारा भी बहती है वहां से। इतिहास वहां पे लिखा था, इसने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा वो। शिव गुफा के दर्शन करने के बाद फिर हम माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए।
फिर हम माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए, तो फाइनली माता रानी के दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। हमने 9 बजे के आसपास हमने दर्शन कर लिए थे माता रानी के। भीड़ जो थी वो इतनी नहीं थी पर ठीक थी। और उसके बाद फिर हम आए, अपना सामान वगैरह हमने लॉकर से निकाला। फिर हमें भूख लगी थी, फिर हमने कुछ खाया पिया, और मेरे हिसाब से 10 बजे 10-20 तक हमने खाया पिया। और थोड़ी सी आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हमने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी। सो गाइस, पावर बैंक जो था हमारा वो हम होटल में भूल गए, और फ़ोन हम दोनों के डेड हो गए थे, जिसके कारण हम वहाँ की कोई भी क्लिप शूट नहीं हुई हमारी भैरव बाबा की। बट वहाँ की चढ़ाई हमने सीढ़ियों से की, 1-2 ही था जो हमने प्लेन चढ़ाई की है, उसके बाद वहाँ की चढ़ाई बहुत खड़ी है। तो फिर हमने सीढ़ियों से चढ़ाई की। इसका भी फोन डेड हो गया था और मेरा भी फोन डेड हो गया था। फिर हमने सीढ़ियों से, तो हमने एक आधा क्लिप जरूर बनानी थी, वो जरूर ऐड करनी थी। 1 घंटे में हम भैरव पहुंच गए थे, भैरव बाबा वहाँ पे दर्शन किए। उस वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप अपना फोन ही लेके जा सकते हो, आप सब कुछ लेके जा सकते हो, कुछ आपको वहाँ पे जमा नहीं करवाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमने बताया कि हमारे जो फोन थे वो बिल्कुल डेड हो गए थे। उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद हम ऊपर ही कुछ टाइम बैठे, आधा घंटा बैठे थे, और फिर 1 बजे हमने उतराई स्टार्ट कर दी रात के। उतराई स्टार्ट की और 5:30 नीचे कटरा पहुंच गए थे। उसके बाद हम अपने रूम में आए हैं। अब हम सोने वाले हैं, हम बहुत थक चुके हैं, और देखते हैं कौन सी बस जाती है। वैसे हमारा यही है कि हम 11-11:30 बजे की बस ले लें, तो लेट्स सी, ताकि शाम तक घर पहुंच जाए। फिर आपको मिलते हैं बाद में, बाय। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटरा, और कटरा हम 6 बजे पहुंच चुके थे सुबह, और बस स्टैंड हम 8 बजे पहुंचे, मतलब 8 बजने में थे अभी 15 मिनट। और अभी हम यहाँ पे शॉप में रुके हुए हैं, तो टिकट वगैरह हमने ले ली है वापसी की। तो टिकट हमने पहले ही ले ली थी, मतलब 9 बजे ले ली थी टिकट, और तब से यहाँ पे ये देखिए मैडम जी। गाइस यहाँ पे बारिश पड़ रही है कटरा में, देखिए, और मौसम देखिए कितना ठंडा हो रहा है। और वो रही हमारी बस जो 12 बजे लगेगी, और मौसम देखिए। हाँ ये देखिए मौसम कितना ठंडा हो गया है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बस में। तो हम सुबह से हम 7 बजे के हम अपनी टिकट्स करवा के बैठे हैं, ताकि इस चीज़ों से अच्छा है कितना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी बस में, और सुबह से हम वेट कर रहे थे पागलों की जैसे। सुबह हमने टिकट ले ली थी, बट बस ओपन नहीं हुई थी, तो अभी जाके ओपन हुई है। अभी टाइम 11:30 हो गए ना। गाइस, बुकिंग एडवांस में कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने क्या फ़ायदा हमारा, हम वहाँ से अपनी बुकिंग करवा के आए थे, और हमें वो जब बस ही नहीं खोली, हमने जब लेट बस ना का था। टाइमिंग था, जब बस की टाइमिंग तभी उन्होंने खोली बस। तो गाइस हम फिर 11:30 हो गए ना। नहीं, जिन्होंने एडवांस में बुक कराई वो गाइस मेरी आंखों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारी इतनी थकावट हो गई है ना, हमारी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। गाइस इस औरत को रात को मैं धक्के से लेके आई हूँ नीचे की, चल अच्छा हुआ ना मैंने कहा कि हम सुबह 6 बजे हम पहुँच जाएंगे कटरा। तो हम सुबह 6 बजे कटरा पहुँच गए, और देख लो अगर हम लेट आते तो बारिश में हम नहा के आते। बहुत ठंडा मौसम हो गया यहाँ पे हमारे जाते ही। उस दिन तो शुक्र है कल नहीं थी बारिश, नहीं तो कल हम दर्शन कैसे करते। कल तो गए हमारी गर्मी ने जो बैंड बजाई, और रात को जो ठंड ने बैंड बजाई हो। तो इसलिए हमने 2 स्वेटर वगैरह पहने। अब हमारा नींद टाइम है, अब हम लगे रेस्ट करने। तो मिलते हैं आपको बाद में। अगर हम रास्ते में उठ गए तो हम डेफिनेटली आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे, क्योंकि अब डे टाइम हम जा रहे हैं, तो थोड़े से अभी 11:30 हो रहे हैं ना। बस का टाइमिंग 12 बजे है, आधा घंटे में बस चलनी स्टार्ट। अगर हम उठेंगे रास्ते में तो बीच में अगर हम पॉसिबल हुआ तो वैसे गाइस हमें लगता नहीं हम उठेंगे, जितनी हमें जबरदस्त नींद
सीधा कर लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सीधा तो खैर अब घर जाके खल्लियाँ खुल्लियाँ 3 दिन बाद ही होंगी। फिर मिलते हैं आपसे या फिर तो हम अमृतसर बताएंगे जाके आपको या तो रास्ते में अपना मिलेंगे। एक्सपीरियंस भी बताएंगे रास्ते में। मेरे हाथ और गाइस कितने लाल हो चुके हैं। मिलेंगे आपको आगे जाके, या तो हम अमृतसर में मिलेंगे या तो रास्ते में बीच में अगर हम गाइस रुके तो। अब हम नेक्स्ट ट्रिप बना रहे हैं, तो वो बताएंगे नहीं, हम बना रहे हैं अभी। हमारी वो भी फाइनल ही है, हमारी नेक्स्ट ट्रिप भी फाइनल ही है। तो चलिए ठीक है, बाय। तो गाइस अभी हम जस्ट सो के उठे हैं, हम सो गए थे और अभी 5:45 हो गए हैं। तो शाम के 6 बजने वाले हैं और बस ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। ये देखो, जब हम वहाँ से आए थे, कटरा से आए थे, वहाँ भी बारिश थी और यहाँ भी बारिश लगी हुई है। तो हम पहुँच चुके हैं पठानकोट। ये भी अभी उठी है मैडम। आप हमारी शक्ल को इग्नोर करना गाइस, थकावट के कारण ऐसी हो गई है हालत। अभी ठंड लग रही थी तो हमने चाय मंगाई। कुछ कहना चाहते हो? तो हम सोए भी थे बट हमारी थकावट नहीं गई, घर पे ही अच्छे से नींद आएगी। ठंड लग रही है यार, ये मौसम देख ही सकते हो आप, बारिश लगी हुई है यहाँ पठानकोट में भी। में भी बारिश लगी थी आते टाइम। तो चाय पीते हैं, उसके बाद सीधे मिलते हैं आपसे अमृतसर में जाके।